हेलो फ्रेंड्स, हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे और ये हमारी क्लास नंबर 4 रहेगी। आज हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट देखेंगे। जब भी कोई सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड हमेशा माइनस होती है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के सामने आते हैं तो रिलेटिव स्पीड हमेशा प्लस होती है। और ये दोनों एक ही पॉइंट से भी अपोजिट डायरेक्शन में जा सकते हैं, तब भी रिलेटिव स्पीड प्लस होगी। इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं, वो हम देखेंगे। दो मित्र 40 किमी की दूरी पे हैं, अलग अलग शहरों से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ कर रहे हैं। एक की स्पीड है 5 किमी प्रति घंटा, दूसरे की है 7 किमी प्रति घंटा। तो ये पूछता है वो कितने समय बाद मिलेंगे। तो हम देखेंगे ये 40 किमी का डिस्टेंस है। एक इधर से चलेगा 5 किमी पर आवर से, इधर से चलेगा 7 किमी पर आवर से। अब हमने माना ये दोनों यहां मिले और ये टी टाइम बाद मिले, तो ये 5 किमी वाला टी टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा? 5t, और ये चलेगा 7t। टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? 40। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, वही हमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे। ये स्पीड और ये टाइम। इसके बाद ये कितना हुआ? 12t इक्वल 40। t आ गया 40/12। ये गया 10 पे, ये गया 3 पे, 10/3 आवर, जो हमारा आंसर है। ये तो था इसका बेसिक। एग्जाम में हम कैसे करेंगे? ये दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जब भी सामने आते हैं प्लस होगी। तो 7 और 5 12। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 40, स्पीड है 12, तो ये गया 10 पे और ये गया 3 पे, 10/3 आवर। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 40 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही है। उसी समय उसी दिशा से दूसरी कार 50 किमी प्रति घंटा से आ रही है। 3 घंटे बाद इनके मध्य दूरी कितनी होगी? हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। एक ही दिशा में 40 किमी वाली भी इसी दिशा में और 50 किमी वाली भी इसी दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 50 माइनस 40, ये हो गया 10 किमी पर आवर। तो डिस्टेंस फाइंड करना है हमें। 10 किमी पर आवर की स्पीड से 3 घंटे में ये इन दोनों के बीच दूरी कितनी हो जाएगी? 30 किमी। ठीक है, ये क्या था? 40 किमी वाला इधर जा रहा था और 50 किमी वाला भी इसी समय इधर चल रहा था, सेम जगह से। ठीक है, तो 50 किमी वाला हर 1 घंटे में 10 किमी अधिक चलेगा। तो 10 किमी पहले घंटे में चला, 10 किमी ज्यादा दूसरे में, 10 किमी तीसरे में। एक तो आप हर घंटे का ऐसे निकालो, और एक होता है आप रिलेटिव स्पीड निकाली आपने, वो आ गई 10 किमी पर आवर। उसको 3 घंटे से गुना किया, सीधा इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया कि 50 किमी वाला 40 किमी वाले से कितना आगे निकल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, दो नगरों ए व बी के बीच की दूरी 22 किमी है। ए व बी के बीच में दूरी 22 किमी है। ए बी। एक साइकिल सवार 8 किमी प्रति घंटा से ए से बी की ओर चलता है। इसकी स्पीड है 8 किमी पर आवर। इसके आधे घंटे बाद दूसरा साइकिल सवार 10 किमी प्रति घंटा से चलता है। ये इधर से जो चल रहा है वो 10 किमी प्रति घंटा से चल रहा है, पर ये जो 10 किमी वाला है ये 8 किमी स्पीड वाले से आधे घंटे बाद चलता है। और रिलेटिव स्पीड हम तभी निकाल सकते हैं जब वो सेम टाइम के लिए चले। तो पहले हम क्या करेंगे,
हाफ आवर जो है 8 किमी वाले को चला देंगे। तो 8 किमी वाला हाफ आवर से चलेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 4 किमी। डिस्टेंस कितना लेफ्ट रहा? पूरा 22 में से 4 चला गया, 18। अब ये यहां आ गया 4 किमी कवर करने के बाद 8 किमी वाला आधे घंटे में। तो ये कितनी दूरी बची अब? 18 किमी। ठीक है। अब क्या है, ये 18 किमी जो है इसमें हम रिलेटिव स्पीड लगाएंगे। अब ये दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो 10 प्लस 8 18 किमी पर आवर हो गई। अब हमें टाइम फाइंड करना है, वे दोनों ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। पर पहले टाइम फाइंड करेंगे। टाइम के लिए क्या करेंगे? 18 डिस्टेंस बची और 18 किमी पर आवर की स्पीड से ही आ रहे हैं, तो 1 आवर बाद ये मिल जाएंगे। अब ए से दूरी निकालनी है हमें, तो हम 8 किमी वाले का यूज करेंगे। वो 4 किमी तो पहले ही चल चुका था। उसके बाद 1 घंटे में 8 की स्पीड से कितना चलेगा? 8 गुना 1, तो ये हो गया 12 किमी। तो ये ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और 10 बजे पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन आगरा से 8 बजे चलती है और दिल्ली 12 बजे पहुंच जाती है। ये है दिल्ली, ये है आगरा। ये चली 8 बजे और 10 बजे पहुंच गई। और दूसरी ट्रेन थी वो भी 8 बजे चली पर 11 बजे पहुंची। इस ट्रेन को टाइम लगा 2 आवर और इस ट्रेन को टाइम लगा 3 आवर। तो हम ये जो डिस्टेंस हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, जो कितना आएगा? 6 किमी। तो उस हिसाब से इसकी स्पीड क्या बनेगी? 2 किमी पर आवर और इसकी बनेगी 3 किमी पर आवर। आप इस किलोमीटर में आवर का भाग दोगे तो स्पीड आती है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमने इन दोनों का एलसीएम मानी 6। 2 का जब डिवाइड करेंगे तो 3 किमी पर आवर आ गई और 3 का जब करेंगे तो 2 किमी पर आवर आ गई। अब आगे इन्होंने मिलने का टाइम पूछा है, तो हमारे पास डिस्टेंस आ गई 6 किमी। और जब ये एक दूसरे के सामने आ रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड है जो प्लस हो जाएगी। 3 प्लस 2 5 किमी पर आवर। तो इससे डिवाइड कर देंगे। इससे डिवाइड करते ये कितना आएगा? 1 पे चला गया, 1/5। अब इस 1/5 को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे हम। वो कैसे होगा? 1 आवर पूरा प्लस 1/5 इंटू 60 से गुना करेंगे तो ये 1 आवर दिया जाएगा 12 पे और 12 मिनट। अब हमसे पूछा है वो कितने बजे मिलेंगे, तो ये दोनों 8 बजे चली थी। अब इसमें 1 आवर 12 मिनट ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9:12 पे। और ये सुबह चली थी 8 बजे, तो ये 9 AM आएगा। 9:12 AM, जो कि हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन के पीछे से एक बंदूक की गोली चलाई गई। यहां से बंदूक की गोली चली, गोली की आवाज, यहां ट्रेन है, ये लास्ट डब्बा था और ये ड्राइवर है। आवाज ड्राइवर को गार्ड से 1.5 मिनट बाद सुनती है। यहां से कहीं से गोली चली थी, यहां गार्ड होता है। जब ये गोली की आवाज यहां पहुंची और फिर यहां पहुंची, यहां था गार्ड, यहां था ड्राइवर, इन दोनों को ये आवाज सुनने में 1.5 मिनट का अंतर आ गया। ट्रेन की लंबाई
ज्ञात करनी है यदि ट्रेन और ध्वनि की गति क्रमशः 60 किमी प्रति घंटा और 1100 मीटर पर मिनट है। तो या तो हम इसको 1100 मीटर पर मिनट को किमी पर आवर में चेंज कर लें, चाहे किमी पर आवर को इसमें चेंज कर लें। हमें आंसर मीटर में निकालना है तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 60, अब हमें करना है मीटर पर मिनट में चेंज। मीटर पर मिनट में चेंज करते हैं तो हम 50/3 से गुना करते हैं, तो ये आएगा 1000 मीटर पर मिनट। ठीक है, 1000 मीटर पर मिनट ये आ गया। अब क्या है, रिलेटिव स्पीड। इसके अंदर गोली भी इधर से ही आ रही है, ट्रेन भी इधर ही चल रही है। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 1100 माइनस 1000, रिलेटिव स्पीड आ गई मीटर पर मिनट। ये 100 मीटर पर मिनट हमारे रिलेटिव स्पीड है। अब जो डिस्टेंस है वो क्या है, यहां से देखिए गार्ड का डब्बा ये है, यहाँ ड्राइवर है, तो ये 1.5 मिनट में जितनी दूरी वो गोली तय करेगी वही ट्रेन की लंबाई होगी। तो 100 मीटर पर मिनट से वो 1.5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 100, इसको हम कर लेंगे 3/2, तो ये कितना होगा 50 और 150 मीटर। ये 150 मीटर हमारा आंसर रहेगा। क्या था कि गार्ड को सुनी और ड्राइवर को सुनी, इन दोनों को सुनने के बीच का डिफरेंस था वो 1.5 मिनट का था। गार्ड को पहले सुनी, ड्राइवर को बाद में, 1.5 मिनट बाद। तो जो 1.5 मिनट के अंदर जो गोली ट्रेवल करेगी वही ट्रेन की डिस्टेंस होगी, और हमने रिलेटिव स्पीड निकाल के और 1.5 मिनट के अंदर कितनी ट्रेवल की वो निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम लगाने के बाद लड़के ने 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागना शुरू किया। 56 सेकंड बाद बम फट गया। तो सबसे पहले वो भागा है, तो उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, 30 मीटर पर सेकंड से भागा और 56 सेकंड तक, तो वो इतनी डिस्टेंस भाग चुका है। ज्ञात करो कि कितने समय बाद लड़के को बम फटने की आवाज सुनाई देगी अगर ध्वनि की चाल 450 मीटर पर सेकंड है। अब देखो लड़का इधर भागा, बम भी यही था, उसकी आवाज भी इधर ही आएगी। इसकी जो गति है 30 है और इसकी 450 है। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ये सेम डायरेक्शन में है, तो ये माइनस हो जाएंगे, ये बची 420। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या हमारे पास 30 गुना में 56 भाग लिया, वो इतना दोनों के बीच में पहले से था। अब ये भी भाग रहा है और गोली भी चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या है 420। 0 से 0 गया, 7 से गया 6 पे, 7 से गया 8 पे, 3 से गया 2 पे, 2 से आ गया 4 पे, तो ये आ गई 4 सेकंड। ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, एक ट्रेन जयपुर से अजमेर 40 किमी प्रति घंटा की चाल से जाती है और उसी समय दूसरी ट्रेन अजमेर से जयपुर के लिए 50 किमी प्रति घंटा से आती है। ये है जयपुर, ये है अजमेर, ये जा रही है 40 से, ये आ रही है 50 से। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 40 प्लस 50, ये आ गई 90 किमी पर आवर। उसके बाद है, यदि जयपुर से अजमेर की दूरी 450 हो तो टाइम हम फाइंड करेंगे इससे, 450/90, 0 से 0, ये 5 आवर बाद कहीं भी एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है, इसने आगे बोला है तो दोनों ट्रेन जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेंगी। अब हमें टाइम पता चल गया 5 आवर। अब जयपुर की साइड से हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, 5 आवर जो है इसको 40 की स्पीड वाली ट्रेन से गुना करेंगे, तो ये कितना आएगा 200 किमी। तो ये जयपुर से
जयपुर से 200 किमी बाद मिलेंगी। जो कि हमारा आंसर है। अगर अजमेर से पूछते तो हम 50 किमी वाले का यूज कर लेते। नेक्स्ट है, एक ट्रेन जयपुर से अमृतसर के लिए 4 बजे 40 किमी प्रति घंटा से चलती है। ये जयपुर, ये अमृतसर, ये चलिए 4 PM और स्पीड है 40 किमी प्रति घंटा, तथा उसी समय से आधे घंटे बाद तो ये चलिए 4.5 PM और इसकी स्पीड है 30। तो सबसे पहले हम इनका टाइम सेम करेंगे। तो ये 4 बजे जो चली थी, इसको 40 की स्पीड से आधे घंटे तक चला देंगे तो ये 20 किमी चल जाएगी। यदि जयपुर और अमृतसर के बीच दूरी 230 है तो डिस्टेंस लेफ्ट कितना बचेगा? 230 माइनस 20, तो ये आ गया 210 किमी। अब ये इतना है जो 20 किमी ये चल चुकी है, तो लेफ्ट बचा है 210। यहां रिलेटिव स्पीड हम लगा सकते हैं। तो टाइम क्या लगेगा इनको मिलने में, वही पूछा है। तो 210 किमी को ये एक दूसरे के सामने आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी इनकी? 40 प्लस 30, 70 किमी पर आवर। ये 70 से डिवाइड कर देंगे, ये 3 घंटे बाद एक दूसरे को मिलेंगी। अब ये जो हमें टाइम पूछा है, ये 3 आवर किस में जोड़ेंगे? 4 में जोड़ेंगे या 4.5? तो हम आधे घंटे चला चुके हैं, उसके बाद हमने ये जो है रिलेटिव स्पीड यूज करके टाइम निकाला है, तो हम ये 4.5 में जोड़ेंगे। 4 में जब भी जोड़ दोगे आपका गलत हो जाएगा, 4.5 में जोड़ना होता है जो आगे वाला टाइम होता है। 4.5 ये था, इसमें 3 आवर और जोड़ देंगे, 4.5 से 5.5, 6.5, 7.5, 7:30 PM ये दोनों मिलेंगे। नेक्स्ट है, एक चोर शाम 3 बजे एक कार को चोरी करता है और 60 किमी प्रति घंटे की चाल से भागना शुरू करता है। ठीक है, इसने 3 बजे चोरी की और ये भागा 60 किमी पर आवर की स्पीड से। शाम 3:30 पर चोरी का पता लगने पर पुलिस 80 किमी की चाल से भागी। अब यहां से चोरी की थी उसने, जहां से ये भागा 3:30 पे, यहां से पुलिस भागी, वो 80 किमी से भागी, 80 किमी पर आवर से। लेकिन चोर 30 मिनट पहले भाग चुका है, तो वो कितना डिस्टेंस भाग चुका है? 60 की स्पीड से आधे घंटे तक भागेगा, तो वो 30 किमी भाग चुका है। ठीक है, अब रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों एक ही डायरेक्शन में भागेंगे, 80 में से 60 गया, 20 किमी पर आवर। अब क्या है, हम 30 किमी जो ये डिस्टेंस है, टाइम निकालना है हमें, 30 किमी जो डिस्टेंस है उसमें रिलेटिव स्पीड से भाग करेंगे, तो ये आ गया 1 घंटा और 30 मिनट। तो 0 से 0 गए, 3/2 होता है 1.5 घंटा, 1.5 को हम लिख सकते हैं 1 घंटा और 30 मिनट। तो अब हमसे पूछा है चोर का पीछा किया, तो बताइए पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगी? अब इसमें भी हमें 3:30 में ऐड करना है, तो 3:30 पहले थी और 1.5 घंटा और जोड़ देंगे, ये जोड़ते ही 4 और ये 5 PM जो है चोर को पकड़ लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार चालक को 80 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, अपने से आगे 100 मीटर आगे कोई कार चालक है, वो यहां है, इससे 100 मीटर आगे कोई 52 किमी प्रति घंटे की चाल से बस जा रही है। अब इन दोनों के बीच दूरी है 100 मीटर और इसकी स्पीड है 88 और इसकी है 52। तो रिलेटिव स्पीड सबसे पहले देखेंगे, ये कितनी हुई? 88 माइनस 52,
ठीक है, ये कितनी बनी? 36 किमी पर आवर। फिर क्या लिखा है कि ज्ञात कीजिए कि कितने समय बाद कार चालक बस को 200 मीटर पीछे छोड़ देगा। इनके बीच इतनी दूरी थी, अब ये पूछ रहे 200 मीटर पीछे छोड़ देगा तो कार यहां आ जाएगी, यहां बस है, ये कार पहले यहां थी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस था 100 मीटर का। अब पूछा है कि कितने समय बाद वो 200 मीटर इसको पीछे छोड़ देगा। तो 100 तो ये हो गया और 200 ये हो गया, तो डिस्टेंस टोटल कितना हो गया? 300 मीटर। पर हमारे पास जो स्पीड है वो किमी पर आवर में है। अब हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है? 5/18 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 18 से गया 2, ये 10 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर है। अब क्या है? टाइम निकालना है हमें 300 में 10 की स्पीड से, तो ये 30 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो आदमी एक पुल पे खड़े हैं जिसकी 1200 मीटर लंबाई है, एक इधर से और एक इधर से चलना शुरू करते हैं। इसकी 5 मीटर पर मिनट स्पीड है और इसकी 10, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 5 + 10 15 मीटर पर मिनट। टाइम निकालने के लिए 1200/15, 15 से गया 80 पे, तो ये आ गया 80 मिनट बाद ये मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकान से एक चोर 7:30 बजे चोरी करता है। 7:30 बजे इसने चोरी की और 60 किमी पर आवर से भागा और 8 बजे पुलिस चोर का पीछा करती है। 8 बजे चली और वो 75 से चली, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? सेम डायरेक्शन में माइनस होती है। 75 - 60 15 किमी पर आवर। अब क्या था? डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये पुलिस 8 बजे भागना शुरू करती है और ये 7:30, तो 60 की स्पीड से आधे घंटे में वो कितना भागेगा चोर? 30 किमी भाग लेगा। तो टाइम निकालने के लिए 30 के अंदर 15 का डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये 2 आवर। पुलिस कब पकड़ेगी उसको? 8 बजे पुलिस ने भागना शुरू किया था, 2 घंटे और जोड़ो, 10 PM पे पुलिस उसको पकड़ लेगी। नेक्स्ट है, एक चोर एक सिपाही को देखता है 200 मीटर की दूरी पर और भागना शुरू कर देता है। चोर 1 किमी 12 मिनट में दौड़ता है और सिपाही 1 किमी 10 मिनट में दौड़ता है, तो ये हो गया चोर, ये पुलिस। तो टाइम क्या है? 12 मिनट और इसका 10 मिनट, तो टाइम का रेशो क्या आ गया यहां से? 6 और 5। अब ये जो टाइम है वो 1 किमी और 1 किमी, डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड क्या हो जाती है? पलट जाता है, 5/5 6। अब क्या है कि जो अब यहां तक जो क्वेश्चन था वो तो यहां से था, ये जो टाइम, ये स्पीड का रेशो जो निकालना था हमें यहां से यहां तक के लिए निकालना था। अब आगे जो क्वेश्चन करना है हमें ये करना है। तो ये 200 मीटर की दूरी पे थे, यहां चोर था, यहां पुलिस। अब चोर यहां भागेगा और पुलिस यहां पकड़ लेगी, तो यहां टाइम इन दोनों का सेम होगा। जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड के रेशो में ही होता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ये कांस्टेंट, तो इन दोनों का रेशो सेम होगा। जो 1 की वैल्यू दी है वो 200, तो चोर कितना भाग लेगा? 5 × 200, 1000 मीटर, जिसको 1 किमी, ये 1 किमी भाग लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बीच की दूरी 600 किमी है। ये ए है, ये बी है, इनके बीच की दूरी 600 किमी है।
जब वे दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 12 घंटे में मिलते हैं। मान लो ये x की स्पीड से चला और ये y की स्पीड से, ठीक है। x प्लस वाई रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे? 600 बटे टाइम दे रखा है 12 घंटे, 12 ये आ गया 50 किमी पर आवर। यदि ए बी के चलने के 5 घंटे बाद चलना शुरू करता है तो वो 10 घंटे में मिलते हैं। तो हम डिस्टेंस सीधा निकाल लेंगे, x प्लस वाई, ये दोनों 10 घंटे ही चलेंगे एक साथ, 5 घंटे अलग से चले। तो जब ये दोनों चल रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड हमें पता है 50 है, इंटू 10, तो ये 10 घंटे में कितनी दूरी चल लेंगे? 500 किमी। लेफ्ट कितनी रही दूरी? 600 माइनस 500, 100 किमी। हम इनको 10 घंटे चला रहे हैं, ये इससे हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो वो 5 घंटे जो चला था, ए बी के चलने के 5 घंटे बाद चला, तो बी की स्पीड हमने मानी है वाई, ये बी की स्पीड है वाई, ये चलेगा 100 किमी 5 घंटे में, तो इसकी स्पीड आ गई 20 किमी पर आवर, 20 किमी पर आवर। ये जो 5 घंटे ए नहीं चला उस टाइम में बी चला था, तो वो 100 किमी जो है 5 घंटे में बी चल रहा है, उससे उसकी स्पीड आ गई। अब हमारे पास x प्लस वाई है वो 50 है, x कितनी आ जाएगी? x प्लस 20 इक्वल टू 50, x आ गया 30 किमी पर आवर। यही हमसे पूछा है दोनों की स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शहरों m और n के बीच दूरी 569 है, 569 किमी। एक रेलगाड़ी शहर m से 8 बजे चलती है, 8 बजे, ये 8 AM है, n की ओर चलती है, ये m और ये n, और 53 की स्पीड है इसकी। दूसरी रेलगाड़ी n से 9 बजे चलती है, ये 9 AM चलती है, ये इधर चल रही है, ये इधर n से। m शहर की ओर 76 किमी पर आवर से चलती है। दोनों कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी? तो सबसे पहले ये 8 बजे चली और ये 9 बजे चली, तो ये जो 1 घंटा चलेगी वो ये चलेगी, तो 1 घंटे में कितना चल देगी? 53 इंटू 1, 53 किमी चल देगी। तो लेफ्ट कितना बचेगा डिस्टेंस? 569 माइनस 53, ये गया 6, ये गया 1 और ये 516, 516 किमी लेफ्ट रह गया। अब रिलेटिव स्पीड क्या है? 53 प्लस 76, ये आ गया 9 और ये 12, 129 किमी। टाइम क्या आएगा? 516 बटे 129। अब ये होता है 100, 200, 300, 400, 29 का 4 आवर आ जाएगा, 4 आवर पे। तो अब हमें जो टाइम 8 बजे से चली थी ये पहली, हमेशा आगे वाले टाइम में जोड़ना होता है, तो ये हम 9 बजे जोड़ेंगे, 9 AM में 4 आवर जोड़ो, तो ये 3 आवर पे 12 और 1, तो ये 1 PM आ जाएगा। ये हमारा आंसर रहेगा। ये आज की हमारी क्लास थी। थैंक यू।